और चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश की मौसम को लेकर। तो मध्य प्रदेश में रात का तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2 दिन बाद बारिश होने के आसार भी जताए गए हैं। तो ग्वालियर में सबसे कम 7.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो भोपाल में 800 और इंदौर में 1200 मीटर विजिबिलिटी रही। द्रोणिका के रूप में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ तौर पर देखने को मिला। तो 29 दिसंबर को उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ पहुंचेगा। 30 दिसंबर से प्रदेश में बादल छा सकते हैं और 30 से 1 तारीख तक बारिश के भी आसार जताए जा रहे हैं। तो 2 दिन बाद बारिश के आसार भी प्रदेश में जताए गए हैं। घना कोहरा धुंध रहने के कारण बात करें तो सुबह ग्वालियर में विजिबिलिटी काफ़ी कम रही। खजुराहो में 50 मीटर रही, भोपाल में 200 मीटर रही, इंदौर में 1200 मीटर रही। तो साफ तौर पर जिस तरह से लगातार अब पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा, उससे पहले कोहरा अपना प्रकोप दिखा रहा है। हालांकि रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन अब सुबह कोहरे की स्थिति इतनी हो गई है कि विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ गया है और अगले 3 से 4 दिन में ठंड से राहत के आसार नहीं हैं। तो प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। नारायणपुर, अंबिकापुर सबसे ज्यादा ठंडे रहे। रायपुर में रात के तापमान में 2 डिग्री बढ़ोतरी देखने को मिली। तो नारायणपुर में 9.2, अंबिकापुर में 9.5 डिग्री दर्ज किया गया। तो वहीं दुर्ग में 13.2, राजनांदगांव में 11.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और चलिए अब मौसम का हाल भी हम जानते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो वहीं रायपुर से हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। तो वहीं ग्वालियर से उमेश पारासर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं रायपुर की। रायपुर में क्या कुछ छत्तीसगढ़ में मौसम है, वहाँ की जानकारी भी लेते हैं। टिकेश, लगातार ये बताया जा रहा है कि अभी रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने क्या कुछ आगे संभावनाएं जताई? जी देखिए दिनेश जी, बता दूं कि लगातार छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड जारी है और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ओस की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं। मैं बता दें कि सूर्य का जो छटा है वो ओस की कोहरे से छाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव खत्म होने से पूर्वी हवाओं का दस्तक शुरू हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ में लगातार नमी बढ़ने से कई इलाकों पे कोहरे हमको देखने मिल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड के लेकर के हालांकि चिंताजनक स्थिति नहीं है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिला है। हालांकि कई ऐसे इलाके जहां पर कड़ाके की ठंड देखी जा रही है, लोग सुबह से ही जो मॉर्निंग वॉक में निकलते थे उनकी भी संख्या में कमी आई है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में लगातार कड़ाके की ठंड जारी है और इसको बचने के लिए लगातार लोग कई तरह के उपाय कर रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 2 से 4 दिनों तक तापमान में इसी तरह से बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में और कड़ाके की ठंड के लिए इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में सुबह कोहरे छाए रहते हैं, लेकिन थोड़े देर बाद धूप निकल आती है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे इलाके जहां पर ठंड से ज्यादा कोहरे की मार देखने मिल रही है। हाँ बिल्कुल टिकेश, और साफ तौर पर कोहरे की स्थिति अब जरूर पहले से बढ़ गई, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो रही है और तमाम सड़क दुर्घटनाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। चलिए हम राजधानी भोपाल का रुख करते हैं। हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना, राजधानी की बात करें, किस तरह का मौसम है? मौसम विभाग ने क्या कुछ अंदेशा जताया है? जी दिनेश, मध्य प्रदेश के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेज सर्दी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली हुई है, क्योंकि सुबह और शाम के वक्त जो कड़ाके की सर्दी है वो ज़रूर लोगों को कपकपा रही है। लेकिन दिन की अगर बात कर ली जाए तो जो तापमान है उसमें थोड़ा सा इजाफा होने से लोगों को हल्की सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का यही कहना है कि एक और सिस्टम सक्रिय हो रहा है। आने वाले 2 दिनों के बाद एक बार फिर से तेज सर्दी का जो एक
एक और दौर है वो शुरू होने वाला है, यानी तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज होने वाली है और बादल छाने के साथ ही प्रदेश भर के ज्यादातर जिलों में हल्की हल्की जो बारिश है वो होने की संभावनाएं हैं और इसी के साथ ही कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने ओलावृष्टि होने की संभावना भी जताई है। यानी नए साल से पहले जो एक और कड़ाके की सर्दी का दौर है वो पूरे प्रदेश भर में शुरू होने वाला है। बिल्कुल, नए साल तक का बारिश की जो संभावना जताई गई है उससे निश्चित तौर पर ठंड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उमेश भी हमारे साथ लगातार ग्वालियर से बने हुए हैं। उमेश, ग्वालियर में क्या स्थिति है, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है, और खास करके जिस तरह से देखा जाता है जो पूर्वी क्षेत्र से सटा हुआ वहां पर जो पूरा क्षेत्र है ठंड बहुत ज्यादा होती है, आज की क्या स्थिति है? देखिए दिनेश, बिल्कुल उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं वो ग्वालियर चंबल में अब असर दिखा रही हैं और यही वजह है कि अब लगातार जो कोहरा है वो छाया हुआ है और जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है, वाहन है वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो 7.8 जो तापमान है वो दर्ज किया गया है और अभी जो ग्वालियर चंबल के लोग हैं उन्हें सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। अब लगातार अभी कड़ाके की सर्दी देखने को मिलेगी। जिस तरह से अब नया जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होगा 2 दिन के बाद और उसके बाद मौसम में एक बार फिर ठंडक देखने को मिलेगी। ग्वालियर चंबल के लोगों को सर्दी एक बार फिर सताएगी और इसके साथ ही जो बारिश है उसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो यानी कहा जा सकता है कि अभी ग्वालियर चंबल के लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली से आने वाली चाहे शताब्दी की बात की जाए या तमाम वंदे भारत जैसी तमाम एक्सप्रेस ट्रेनों की बात की जाए वो लगभग 6 से 9 घंटे तक देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके साथ ही देखिए दिनेश, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो फ्लाइट है अगर जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं उनके लिए भी अभी कहा जा सकता है कि उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्वालियर से हैदराबाद और हैदराबाद से ग्वालियर जाने वाली जो फ्लाइट है वो रद्द हो गई हैं और जो बची हुई फ्लाइट है वो 6 से 8 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे काफी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिनेश, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जिस तरह से ग्वालियर चंबल में लगातार जो सर्दी का जो असर है वो देखने को मिलता है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है और आज अब देर रात महापौर भी ग्वालियर के जो तमाम जो अलाव का सहारा लेने के लिए लोगों की व्यवस्था है उनको देखने पहुंची थी और वहां पर जो व्यवस्थाएं वो चुस्त दुरुस्त की गई थी, जिससे आने वाले समय में लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं बिल्कुल, करना पड़े। परेशानियों का सामना ना करना पड़े, कम से कम अलाव की व्यवस्था ऐसे लोगों को रहे जो आमतौर पर बाहर रहते हैं और ठंड से जिनको ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो